जय हिंद। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम अफेयर्स में। तो ये वीडियो नंबर 2 है जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऑब्जेक्ट्स से रिलेटेड प्रोबेबिलिटी के सवाल कैसे पूछे जाएंगे, कैसे आप उनको कैटर कर पाएंगे, कैसे टैकल कर पाएंगे अपने एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है बॉल या मार्बल या कुछ भी चीज़ वो दे सकता है सवाल के अंदर। तो मैंने यहाँ सवाल जो बनाया हुआ है कि बॉल के बारे में रेड बॉल 8 है, ब्लू बॉल 3 है और ग्रीन बॉल 7 है। ठीक है, अब मार्बल के केस में देखिए ब्लैक मैंने मार्बल 7 लिया हुआ है, ब्लू लिया हुआ है 7 और रेड लिया हुआ है 7। ठीक है, सवाल क्या आता है कि एक बच्चा एक बैग के अंदर हाथ डालता है और रैंडमली कोई एक कंचा या कोई बॉल निकाल लेता है। तो आपको बताना क्या है, आपको ये बताना है ब्लू कंचा आएगा या ब्लू बॉल आएगी, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ब्लू कंचा आएगा या ब्लू बॉल आएगी, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हम यहाँ से प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की कोशिश करेंगे। इसमें अगर बॉल वाले केस में देखें ब्लू कितना 3 है, टोटल कितना है 8, 8 3 11, 11 एंड 7 18, यानी इतना आ गया 3/18। तो ये लिखेंगे कैसे, P लिखोगे P, ब्लू की पूछ रहा है, ब्लू निकाल दिया मार्बल के केस में। ठीक है, अब मार्बल के केस में देखते हैं P, ब्लू यहां भी पूछा गया है। ठीक है, अब ये क्या है कि कितनी मार्बल है 7 मार्बल, टोटल कितना है 7 7 14, 14 एंड 6 कितना हुआ 20। अब इसी को परसेंटेज में भी पूछ सकता है। ये तो था नॉर्मल सवाल, सिंपल सवाल। अब जरा आते हैं दूसरे तरीके पे। दूसरा तरीका क्या है कि अब वो पूछेगा या तो रेड या तो ब्लू, या तो रेड आ जाए या तो ब्लू, या तो ब्लैक आ जाए या तो रेड आ जाए। तो बॉल के केस में देखते हैं प्रोबेबिलिटी रेड और ब्लू, और का मतलब या। अब बच्चे ने बैग में हाथ डाला, अब बॉल निकाला, तो या तो उसके हाथ में रेड बॉल आ जाए या फिर ब्लू बॉल आ जाए। देखते हैं रेड कितना 8, कितने में से 8 3 11 और 7 18। ब्लू कितना 3, कितने में से 18 में से, कुल मिला कितना हो गया 11/18। यानी ये प्रोबेबिलिटी होगी कि कम से कम उन 18 बॉल में से 11 बॉल ऐसी होंगी कि बच्चा अगर हाथ डालता है तो वो उसे रेड और ब्लू बॉल मिलने की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज हैं। मार्बल की बात कर लेते हैं, सेम ब्लैक और रेड, ब्लैक और रेड की बात कर लेते हैं। तो ब्लैक 7 कितने में से 20 में से, रेड 6 कितने में से 20 में से, कुल मिला कितना हो गया 7 और 6 कितना हो गया 13/20। तो ये आ गई प्रोबेबिलिटी, ये आ गई क्या प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इसमें परसेंटेज वाले सवाल भी बन सकते हैं, नहीं भी बन सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है सवाल देने वाले के ऊपर। अब यहाँ सवाल को थोड़ा सा और लेवल अप करते हैं। मैं इसमें एक ही सवाल बताऊंगा, उसमें ही आपको समझ में आ जाएगा कि क्या पूछना चाह रहा है क्या नहीं। अब बात करते हैं बॉल की, कि मैं मार्केट गया, मार्केट से मैंने कितनी 100 बॉल्स खरीदी। ठीक है, 100 बॉल खरीदी। अब बॉल की अगर कंडीशन ठीक है, इफ कंडीशन ऑफ बॉल इज गुड, ठीक है, देन होगा क्या, अगर अच्छे बॉल निकल गए तो होगा क्या, सोल्ड आउट, बेच दिया जाएगा। बात नंबर 2, ये कंडीशन बता रहा हूं सवाल कैसे पूछेगा। इफ इट इज ब्रोकन, या उसमें कोई छेद हो रखा है बॉल के अंदर, या बॉल खराब है, कंडीशन उसकी खराब है, इट विल बी रिटर्न। ठीक है, रिटर्न कर दी जाएगी। ठीक है, इट विल बी रिटर्न। अब यहां पे बस इतना ही सवाल लेके, अब यहां पे वो सवाल बोलता क्या है कि इफ 53%
53% balls were sold out। 53% बॉल जो बिकी हैं, यहां पे मैं इसे 200 कर लेता हूं। 53% बॉल बिकी हैं, ठीक है। अब यहां पे सवाल आता है फाइंड। प्रोबेबिलिटी बतानी है आपने। क्या प्रोबेबिलिटी बतानी है? प्रोबेबिलिटी ये बतानी है बॉल वॉज रिटर्न्ड, ठीक है, रिटर्न नहीं किया गया, ठीक है, रिटर्न नहीं किया गया। दूसरी कंडीशन, आइदर रिटर्न और सोल्ड, या तो रिटर्न कर दिया गया या तो बेच दिया गया। कंडीशन नंबर 3, नंबर ऑफ सोल्ड बॉल्स, कितनी बॉल बेच दी गई। तो एक एक करके समझते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल हैं 200। 200 बॉल हैं और ये कितने के बराबर है? खुद 100% के बराबर है 200 बॉल, ठीक। 53% बॉल बिकी हैं, यानी 200 का आप 53% निकाल लीजिए तो ये आ गया 106, ठीक है। 106 बॉल सोल्ड आउट है, यानी आपको इसका आंसर तो मिल गया, ठीक। जो बॉल सोल्ड आउट है उसका आंसर तो आपको मिल गया। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी किसकी, कि बॉल रिटर्न की गई है। तो 106 बॉल अगर बिकी हैं तो रिटर्न कितनी हुई है? रिटर्न कितना हुआ होगा? 200 में से 106 माइनस करो, कितना आ जाएगा? 94 आ जाएगा। 94 बॉल रिटर्न होगी। प्रोबेबिलिटी फाइंड करने, पी लिखेंगे रिटर्न्ड, ये कितना हो जाएगा? 94/200, ठीक है, 94/200। अब इसका अगर परसेंटेज निकालना होगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 4 जा 8, ठीक है, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, यानी 47% बॉल जो है थी ये क्या की गई? रिटर्न कर दी गई। ये उसकी प्रोबेबिलिटी है। अब दूसरी कंडीशन ये है आइदर रिटर्न और सोल्ड, या तो बेच दिया गया या तो सोल्ड कर दिया गया, यानी या तो बेच दिया गया या उसे वापस कर दिया गया। अब दोनों चीजें मिला के पूछ रहा है। अगर इसकी बात करेंगे, रिटर्न करने वाली बॉल कितनी है? 94 है, कितने में से? 200 में से। बेचने वाली बॉल कितनी है? 106 है, कितने में से? 200 में से। यानी ये वैल्यू आ गई 200/200, ये कट के आ गया 1, यानी 1 किसके बराबर है? 100% के बराबर है। 100% पॉसिबिलिटी है, ठीक है। या तो बेच दिया गया या वापस कर दिया गया, दोनों को मिला के पूछ लिया गया, ठीक है। तो होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इससे अगली वीडियो में हम डाइस के बारे में जानेंगे, कैसे डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन हम कर सकते हैं पॉसिबिलिटीज के अंदर में, ठीक है, प्रोबेबिलिटी के अंदर में, ठीक है। वीडियो को देखते रहिए, लाइक और शेयर करते रहिए। जय हिंद।